सफलता का वह सच जिसे सुनना ज्यादातर लोग नहीं चाहते। अगर आज मैं तुमसे सफलता का सबसे बड़ा रहस्य पूछूं, तो शायद तुम्हारे मन में पैसा आएगा। कोई कहेगा सही समय, कोई कहेगा अच्छी किस्मत, कोई कहेगा बड़े संपर्क और कोई कहेगा प्रतिभा। लेकिन अगर सफलता सिर्फ इन्हीं चीजों से मिलती, तो दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोग हमेशा सबसे सफल होते। सबसे अमीर परिवारों में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति इतिहास बनाता और हर मेहनती इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा सच वह नहीं है जो लोग सुनना चाहते हैं। सफलता तुम्हें वह नहीं देती जो तुम चाहते हो। सफलता तुम्हें वही देती है जिसके योग्य तुम खुद को बना लेते हो। यही वह सत्य है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, क्योंकि इच्छा रखना आसान है, लेकिन अपने चरित्र को बदलना कठिन है। सपने देखना आसान है, लेकिन हर दिन उनके लिए कीमत चुकाना कठिन है। लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता जैसा इंसान बनना नहीं चाहते। वे करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन करोड़पति जैसी सोच विकसित नहीं करना चाहते। वे सम्मान चाहते हैं, लेकिन ऐसा चरित्र नहीं बनाना चाहते जो सम्मान के योग्य हो। नेपोलियन हिल ने लिखा था कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक डेफिनेट पर्पस यानी स्पष्ट उद्देश्य से होती है। लेकिन उन्होंने यह भी समझाया कि उद्देश्य अकेला पर्याप्त नहीं है। उद्देश्य के साथ अनुशासन चाहिए, विश्वास चाहिए, दृढ़ निर्णय चाहिए और सबसे बढ़कर ऐसी आदतें चाहिए जो तुम्हारे लक्ष्य के योग्य हों। यही वह हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया से प्यार नहीं करते। वे मंजिल चाहते हैं, लेकिन रास्ते की धूल उन्हें पसंद नहीं। वे तालियां चाहते हैं, लेकिन अकेले अभ्यास नहीं करना चाहते। वे जीत चाहते हैं, लेकिन हार से सीखना नहीं चाहते। और फिर कहते हैं, किस्मत ने साथ नहीं दिया। नहीं, किस्मत ने साथ नहीं छोड़ा, तुमने प्रक्रिया छोड़ दी। इतिहास गवाह है, जब थॉमस एडिसन हजारों बार असफल हुए, तो उन्होंने कभी यह नहीं कहा, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ इतने तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यही सोच साधारण और असाधारण के बीच की सीमा है। जब अब्राहम लिंकन चुनाव हारते रहे, उन्होंने अपनी पहचान हार से नहीं बनाई, उन्होंने अपने उद्देश्य से बनाई। जब हेनरी फोर्ड से कहा गया कि हर इंसान कार नहीं खरीद सकता, तो उन्होंने लोगों की राय नहीं मानी, उन्होंने अपने विश्वास को चुना। जब वॉल्ट डिज्नी को कहा गया कि उनके पास कल्पना की कमी है, तो उन्होंने आलोचना को अपनी सीमा नहीं बनने दिया। याद रखो, दुनिया का हर महान इंसान कभी न कभी असफल कहलाया था, लेकिन वे असफल नहीं थे, वे सिर्फ निर्माणाधीन थे। यही सफलता का सबसे बड़ा सच है। तुम अभी जो हो वह अंतिम रूप नहीं है, तुम निर्माण की प्रक्रिया में हो। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम उस प्रक्रिया को पूरा होने दोगे या बीच रास्ते में हार मान लोगे? एक मूर्तिकार जब पत्थर पर पहली चोट मारता है, तो कुछ भी नहीं बदलता। 10वीं चोट पर भी नहीं, 50वीं पर भी शायद नहीं, लेकिन 100वीं चोट पर वही पत्थर 2 हिस्सों में टूट जाता है। लोग कहते हैं 100वीं चोट ने कमाल कर दिया, लेकिन सच यह है, वह पत्थर पहली ही चोट से टूटना शुरू हो गया था। तुम्हारी मेहनत भी ऐसी ही है। आज जो प्रयास तुम कर रहे हो सकता है उनका परिणाम अभी दिखाई न दे, लेकिन हर ईमानदार प्रयास तुम्हारे भविष्य की नींव में जुड़ रहा है। इसलिए कभी यह मत कहना, कुछ बदल नहीं रहा। बदल रहा है, शायद बाहर नहीं, लेकिन भीतर। और जब भीतर परिवर्तन पूरा हो जाएगा, तो बाहर की दुनिया भी बदलने पर मजबूर हो जाएगी। क्योंकि सफलता पहले इंसान को बदलती है, फिर उसकी परिस्थितियों को। यही वह सच है जिसे ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। वे आसान रास्ता चाहते हैं, वे शॉर्टकट चाहते हैं, वे चाहते हैं कि बिना बदले उनकी जिंदगी बदल जाए। लेकिन प्रकृति का नियम स्पष्ट है, जब तक बीज अपने पुराने स्वरूप को नहीं छोड़ता, तब तक वह वृक्ष नहीं बन सकता। और जब तक इंसान अपने पुराने विचार, पुरानी आदतें, पुराने बहाने और अपने डर को नहीं छोड़ता, तब तक सफलता उसके जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश नहीं करती। इसलिए आज आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में सफलता चाहता हूँ या सिर्फ सफलता का सपना देखना चाहता हूँ? क्योंकि इन दोनों के बीच पूरी जिंदगी का अंतर छिपा हुआ है।